ये जो प्राणायाम है, यहाँ पर भी लोगों को कई भ्रांतियाँ हो जाती हैं। आज संसार में न जाने कितने प्रकार के प्राणायाम फैल गए हैं। हालांकि अधिकतर इसमें से अच्छे हैं, सही हैं। लेकिन अगर आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्राणायामों को विशेष बताया गया है, जिनमें पहला है बाह्य प्राणायाम। हम श्वासों को अंदर से खींचकर एकाएक बाहर ही फेंक दें, फिर श्वासों को बाहर ही रोक दें, यही है बाह्य प्राणायाम। उसके बाद जब सामर्थ्य कम होने लगे कि अब श्वास नहीं रोकी जा सकती, तो धीरे धीरे अंदर लें, फिर जाके 1-2 श्वास के बाद फिर बाहर ही फेंक दें एक झटके में, यही बाह्य प्राणायाम है। इसके बाद ऐसे ही अभ्यंतर प्राणायाम होता है। हम श्वासों को बाहर से खींचकर अंदर ही यथाशक्ति रोक लें। उसके बाद जब लगे कि श्वासों को अंदर अब नहीं रोक सकते, तो धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। फिर उसके बाद 1-2 सामान्य श्वास लेके फिर यही प्रक्रिया करें। तो यही अभ्यंतर प्राणायाम है। ये है 2 प्राणायाम। जब इन दोनों को आप अच्छे प्रकार से करने लग जाएंगे, रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधा घंटा जब इसका अभ्यास करेंगे शाम या सुबह को बैठकर, तब जाके आप तीसरे प्राणायाम तक पहुँचेंगे। तब जाके आपको तीसरा प्राणायाम की सिद्धि होगी। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अपने श्वासों को यकायक बाहर ही रोके रहें। बाहर अधिक वेग से एकाएक फेंक दें श्वासों को, उसके बाद बाहर ही रोके रहें। जब लगे कि श्वास अब नहीं रोक सकता, तो धीरे धीरे अंदर पूरे श्वास को भर लें और अंदर भी रोक लें। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम यानी तीसरे प्राणायाम का यही मतलब होता है। जो 2 बाह्य और अभ्यंतर, इन 2 प्राणायामों को आपने किया, इनको एक साथ करना होता है, यही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इसके बाद जो सबसे कठिन प्राणायाम ऋषियों ने बताया है, उसे आप तभी कर पाएंगे जब आप तीनों प्राणायामों को कर लेंगे, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। और चौथे प्राणायाम को कहते हैं बाह्य अभ्यंतर क्षेपी। ये सबसे कठिन प्राणायाम होता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने श्वासों को जहाँ का तहाँ यथाशक्ति रोक दें, हर जगह रोकने का अभ्यास कर लें। जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम का सामान्य मतलब होता है कि श्वास और प्रश्वास का रोक देना, श्वासों को लेना और छोड़ना, इसी क्रिया को रोकने को प्राणायाम कहते हैं। अभी तो मैं सामान्य रूप से बता रहा हूँ, अभी इसकी वैज्ञानिकता भी बताऊंगा कि वास्तव में प्राणायाम किसे कहते हैं। तो जो श्वासों का रोकना होता है, यही प्राणायाम है। अब श्वासों को जो रोकने का सबसे कठिन स्तर होता है, जहाँ का तहाँ बलपूर्वक प्राणों को रोक दें। वास्तव में यहाँ पर श्वास नहीं है, यहाँ पर प्राण है। आपने मेरी कई वीडियो में सुना होगा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकल, ये सब। वास्तव में इन्हें रोकने की बात की जाती है। श्वास तो मॉलिक्यूल के भाग होते हैं, पार्टिकल स्तर के भाग होते हैं। मैं प्राणों की बात कर रहा हूँ। ये जो प्राण होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में होते हैं, वाइब्रेशन के रूप में। तो प्राणायाम का ये भी मतलब होता है, आप सूक्ष्मता में जाकर उन्हें जानने का प्रयास करें कि हमारे शरीर में इसकी क्रिया कैसे होती है, इसका क्रिया विज्ञान क्या है, सृष्टि में क्या क्रिया करता है। अगर आप ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ेंगे तो उसमें प्राणों के बारे में विस्तार से दिया गया है। यहाँ तक दिया गया है कि इन सूक्ष्म प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका क्रिया विज्ञान क्या है। तो जब आप इन चारों प्राणायामों को करने का प्रयास करें, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि ये प्राण कैसे काम करते हैं। और भी जो सूक्ष्म इंद्रियाँ होती हैं, वे भी प्राण स्वरूप ही होती हैं। हमारा मन है, मन प्राणों से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इन सब के क्रिया विज्ञान को जानने का प्रयास करके अभ्यास करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, जो 11 प्राण होते हैं उनका आयाम, उनका अभ्यास किया जाता है।